देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। आइए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में बनारसी साड़ी में पहली बार SI आधारित QR कोड मिलेगा। वाराणसी के हथकरघा आधारित बनारसी साड़ियों के डिजाइन में अब QR कोड भी रहेगा, यानी स्टिकर और लेवल से मिलने वाली सारी जानकारी धागे से बुनी गई डिजाइन में मिल जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित इस तकनीक के सहारे ग्राहक साड़ी की गुणवत्ता, ब्रांड व अन्य विशेषताएं मोबाइल फोन से मिनटों से जानी जा सकेंगी। साड़ी पर बुने गए QR कोड को स्कैन करते ही साड़ी का पूरा विवरण एक पल में फोन के स्क्रीन पर होगा। साड़ी पावर लूम की है और दुकानदार हैंडलूम बताकर बेच रहा है तो एक क्लिक पर सच्चाई पता चल जाएगी। IIT के VHU में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोध छात्र M कृष्णा पन्ना नायक ने अपनी गाइड प्रोड्यूसर प्रभास भारद्वाज के मार्गदर्शन में बनारसी साड़ी पर QR कोड लोगों से रेशम चिन्ह और GI टैग इन्वेलेंट किया है। बनारस में अंगिका सहकारी समिति के अध्यक्ष अमरेश कुशवाहा और डिजाइनर व शोधार्थी अंगिका ने सबसे पहले अपनी कंपनी से इसकी शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी बनारसी साड़ी की मांग। 2 माहों की कोशिश के बाद इस डिजाइन को तैयार किया गया है। इस तकनीकी की मदद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हैंडलूम बनारसी साड़ियों की मांग बढ़ सकती है। प्रोड्यूसर भारद्वाज ने बताया है कि QR कोड की बुनाई साड़ी अब उस हिस्से पर भी की गई है जो पहनने के बाद भी नहीं दिखाई देता है। लाइव टीवी समाचार के लिए अजीत कुमार की खास रिपोर्ट। मैं दृश्य कला संकाय में सेंटर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और अभी मैंने नित्यानंद जी का काम देखा और उसको समझा और जहाँ तक मेरा इस विषय में अनुभव है वो ये सब निकल कर आया है कि वो इस मशीन को जो उन्होंने डिजिटल कार्ड मशीन बनाई है वो अभी उसे पावर लूम पे रन करवा रहे हैं, जो कि एक अच्छा बदलाव है। पर पावर लूम में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, जैसे डिजिटल पंचिंग मशीन ऐसे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पावर लूम में बहुत पहले से रन कर रही हैं और डिजिटल कार्ड मशीन एक नया मेरे ख्याल से एक नया जोड़ है इसके साथ। और लेकिन हैंडलूम के क्षेत्र में अभी भी हमारी बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि हैंडलूम एक तो साड़ी बहुत महंगी होती है, उस पर कार्ड के भी बहुत लागत आ जाती है, जिससे उसका साड़ी बहुत महंगी हो जाती है। तो अगर ये जो उन्होंने मशीन बनाई है, अगर उसी मशीन को वो अगर हैंडलूम पे ले आते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा हैंडलूम के क्षेत्र में, खास करके बनारस में, क्योंकि और मैं इससे बहुत इसको लेकर बहुत सकारात्मक हूँ कि जब उन्होंने इतनी अधिक खोज कर ली है, या मतलब इतनी टेक्नोलॉजी उन्होंने एक डेवलप कर ली है, और जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि वो इस विषय पे काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और मैं इसको लेकर बहुत सकारात्मक हूँ कि वो जल्दी ही इस हैंडलूम पे उतारने के लिए हैंडलूम के उद्देश्य से जो कार्ड स्टोरेज है, जो कार्ड की डिजिटल कार्ड का है, उसमें भी वो उसको उतार के ले आएंगे, उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं और इसमें वो सफल भी होंगे। तो और जिससे एक सच्ची में एक बड़ा ये बदलाव होगा कि हम जो कार्ड के रखरखाव के लिए और जो उसके ऊपर लगने वाली लागत है, ये सब चीज़ें जब कम हो जाएगी तो साड़ी की जो हैंडलूम की साड़ी की जो कॉस्ट है वो उस पर असर आएगा, वो थोड़ी सी कम में मार्केट में उपलब्ध होने लगेगी। तो मैं नित्यानंद जी को उनकी इस इनिशिएटिव के लिए, इस जो उन्होंने ये खोज की है और इसके लिए और अग्रसर हैं और बदलाव लाने के लिए, मैं उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही हम इसे हैंडलूम पे उतरा हुआ देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रभास भारद्वाज है। मैं प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सर ये किस तरह का QR कोड सर बना है? ये QR कोड जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, ये QR कोड वही है, उसको हमने साड़ी पर वीव किया है। तो अब इस प्रकार का QR कोड साड़ी का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसका एक अभिन्न अंग है, उसको साड़ी से हटाया नहीं जा सकता और इसके कई सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे लेडीज़ जब साड़ी खरीदती हैं तो इस QR कोड से जान सकती है कि ये साड़ी कहाँ बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, क्या मटेरियल लगा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको स्कैन करने के साथ में उनके सामने आ सकती है। और इससे अगर उसमें
आप उसका प्राइस भी, अगर किसी वीवर ने बनाया है उसका प्राइस भी डालेंगे तो वो भी उनको नज़र आएगा। तो इससे उनको उनके क्वालिटी लेवल और प्राइस लेवल का इंफॉर्मेशन होगा। तो इससे उनको जो धोखाधड़ी के इश्यूज आते हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। और दूसरा, इससे जो हमारे वीवर्स हैं उनको बहुत सहायता होगी। तो आजकल जो हैंडलूम बुनकर हैं उनका बहुत दयनीय स्थिति है, तो ये सर्टेनली उनको थोड़ा फ़ायदा करेगा। कोई कंपनी सर अप्रूव की है ये सर QR कोड को? फिर से बोलिए प्लीज़। कोई कंपनी QR कोड को अप्रूव की है? नहीं, अभी अप्रूव QR कोड तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बट जो हमने QR कोड बनाया है वो अंगिका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हैंडलूम हाउस है, उनके साथ में मिलकर उनके एसोसिएशन ने बनाया है। अभी वो काफ़ी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में हम लोगों को सफलता मिली कि साड़ी के ऊपर वीव किया हुआ QR कोड मोबाइल के ऐप से रीड हो पाता है। तो सर ये मार्केट में कब तक आने की संभावना है? मार्केट में तो मेरे को लगता है कि अगले 5-6 महीने के अंदर में आ जाएगा, और थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। बहुत जल्दी मुलाकात हुई कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।